सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति और संसार। भक्ति को अगर हम संसार के साथ जोड़ेंगे तो हम भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की दिशा अलग है। भक्ति हमें केवल भगवान के साथ जोड़ती है। भक्ति है मुक्ति, जो हमें सारे बंधनों से छुटकारा देती है। बंधन तोड़ मिलाए राम। सदगुरु हमें सारे बंधनों से छुटकारा देते हैं, सारे बंधन तोड़ते हैं। जो मायावी बंधन है, हमारे भ्रम के बंधन है, कि मन के सारे बंधन सदगुरु तोड़ते हैं। तो भक्ति है हमें भगवान के साथ में जोड़ती है। भक्ति का काम है भगवान के साथ जोड़ना। भक्ति एक रिश्ता है भक्त और भगवान का। लेकिन संसार में है बंधन। इस स्वार्थ ही संसार है, संसार का नाम ही स्वार्थ है। और स्वार्थ बंधन में बांधता है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से स्वार्थ के कारण ही आता है। स्वार्थ है तो संसार है, बिना स्वार्थ के संसार होता ही नहीं है। इसलिए संसार का नाम ही है स्वार्थ। और जहां स्वार्थ है वहां पर बंधन है। इस मोह माया में, इस संसार में बंधन ही बंधन है। तो अगर हम भक्ति को संसार के साथ जोड़ेंगे तो हम भक्ति कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति को संसार से कभी जोड़ना ही नहीं चाहिए। भक्ति है सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाना। भक्ति और संसार, भक्ति और संसार दोनों की दिशाएं पूरब और पश्चिम की तरह एक दूसरे से उल्टी हैं, विपरीत दिशा है। भक्ति है भगवान में मिलना, सारे बंधनों से आजादी, छुटकारा, मुक्ति, निर्लेप, सहज सरल अवस्था। संसार है बंधन, स्वार्थ, खुदगर्जी। संसार में बिना स्वार्थ कोई भी काम नहीं होता। भक्ति को संसार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि मेरा ये काम होगा तो मैं भक्ति करूंगा, मुझे ये मिलेगा तभी मैं भगवान पर विश्वास करूंगा, भगवान को मानूंगा। भक्ति भगवान से प्रेम है, और प्रेम निष्काम निस्वार्थ भाव से होता है। जहां पर सौदा होता है वहां पर प्रेम नहीं होता। प्रेम भक्ति की कीमत है समर्पण। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। भक्ति प्रेम हर पल हर हाल में होता है, चाहे सुख हो या दुख हो। भक्ति एक रिश्ता है भक्त और भगवान का। भक्ति अटूट बंधन है भगवान से, जो हर हाल में बना रहता है। अगर वक्त, हालात, मानवीय प्रभाव के कारण भगवान से प्यार कम या ज्यादा होता रहता है तो यह भक्ति नहीं है। एक जैसा प्रेम, सिर्फ भगवान को पाना, बस यही है प्रेम। प्रेम प्रेम का मोल है, प्रेम प्रेम का तोल। प्रेम की कीमत है प्रेम। तो प्रेम वही होता है जहां पर होता है समर्पण, हर हाल में। कैसी भी हो परिस्थिति, जैसे मनोस्थिति, हर हाल में भगवान के साथ ही जुड़ना। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए। बहुत कठिन है भक्ति। ये भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस दुनिया में, संसार में सबसे कठिन है तो भक्ति है भगवान की। इससे कठिन और कोई काम नहीं होता। इसके लिए हर पल हर घड़ी भगवान में डूबे रहना पड़ता है, भगवान का नाम लेना पड़ता है, भगवान को याद करना पड़ता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमारे दिल दिमाग जहन में भगवान होने चाहिए। भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। भाव बिना भक्ति नहीं उपजे, भक्ति बिना नहीं भाव। और भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। भक्ति भावना प्रधान है। ये जो प्रेमा भक्ति की बात करते हैं ना, ये भक्ति प्रेम से होती है। प्रेमा भक्ति यानी भगवान से प्रेम, सच्चा भाव हो, शुद्ध भाव हो।
भगवान के सिवा और कुछ भी हमारी लाइफ में ना हो, सिर्फ भगवान ही भगवान हो, सिर्फ ये निरंकार सदगुरु ही हमारी लाइफ में होने चाहिए। दुनिया में रहना है कमल के फूल की तरह, निर्लेप अवस्था। दुनिया में रहे लेकिन दुनिया से ऊपर रहे, भगवान में रहे, भगवान में रहकर सारे काम करें। भक्ति है भगवान में निवास, भगवान में ठहर जाना, भगवान में रुक जाना, भगवान का हो जाना, भगवान का बन जाना, भगवान में खो जाना, भगवतमय हो जाना, परमात्मामय हो जाना। और ये पॉसिबल तब होगा जब हर हाल में प्रभु से हमारा प्रेम होगा, प्रभु से प्रीत हमारी गाढ़ी होगी। परमात्मा के सिवा और कुछ भी हमारे दिल दिमाग में होना नहीं चाहिए। और भक्ति को अगर हम संसार के साथ जोड़ेंगे तो हम लाइफ का भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। अगर हमारे मन में कुछ पाने की लालसा होगी, संसार को पाने की चाहना होगी, हम संसार के साथ जोड़ देंगे कि भगवान मेरा ये काम कर दे, ऐसा कर दे तो मैं ये करूँगा, भगवान के मंदिर में जाऊँगा, भोग लगाऊंगा, नारियल फूल मिठाई चढ़ाऊंगा, भंडारा कराऊंगा, इस तरह के मन में भाव अगर हैं तो स्वार्थ है। भगवान के साथ सौदेबाजी स्वार्थ नहीं चलता, क्योंकि भगवान तो दुनिया को बनाने वाले हैं, सारे जगत के विधाता हैं, सबको देने वाले दाता हैं। तो भगवान से भगवान को ही मांगना है, भगवान से संसार की कोई वस्तु कोई पदार्थ नहीं मांगना है, भगवान से भगवान को ही मांगना है। अगर भगवान हमारे हो जाएंगे तो सारी दुनिया हमारी हो जाएगी, सब कुछ हमारा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, बनाने वाले भगवान हैं। तो भक्ति में कभी संसार नहीं आना चाहिए, भक्ति को संसार से नहीं जोड़ना चाहिए। भक्ति और संसार दोनों की दिशा अलग अलग है। अगर संसार को भक्ति में लाएंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति को संसार के साथ जोड़ेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए निष्काम निस्वार्थ भाव से हर पल हर हाल में हर घड़ी भगवान के साथ जुड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख तकलीफ आए, टेंशन हो, मुसीबत हो, भगवान नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सारे टेंशन को सॉल्व भगवान ही करते हैं। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। सारी चिंता परेशानी दुख तकलीफ को दूर करने वाले भगवान ही है। बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निस दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निस दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो ये कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो ये कुल प्रपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। सिर्फ सोच विचार दिल दिमाग जेहन में निरंकार हो, प्रभु हो, परमात्मा हो। निरंकार के सिवा और कुछ माइंड में होना नहीं चाहिए। गुरु की मति को लेकर भक्त हमेशा जीते हैं। तो चाहे कितनी भी तकलीफ दुख आए, हमने भक्ति नहीं छोड़ना है, सत्संग सेवा सिमरन नहीं छोड़ना है, क्योंकि सत्संग सेवा सिमरन भक्ति करने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है, जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कई अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। संतों का संग करना पड़ेगा, तभी मालिक की याद बनी रहेगी। सात संगत सत्संग की महिमा अपरंपार है। भक्ति करना है तो सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग सेवा सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं, भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र इसी का करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। पूरा विश्वास, अटूट विश्वास। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए, जैसे भगवान ने रखा है वैसे ही रहना है। संत जनों की संगत करके
रब की सोची विचार करो, वचन गुरु कर दिल में एक कही आधार धरो। और जतने सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो, अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता, यह खालिक दातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने, वही बनता साहूकार। अवतार गुरु यह उसे मिले जो दास बने इसका एक बार। गुरु का गुलाम बनना पड़ेगा, सदगुरु की नौकरी करनी पड़ेगी। जो भी अपने सदगुरु के बंधन में बन जाते हैं, और कोई बंधन उनको कभी ना बांध पाते हैं। सच्चा बंधन, अटूट बंधन सदगुरु का होता है। सदगुरु के बंधन में जो बनेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। तो हमने कभी भी भक्ति को संसार के साथ नहीं जोड़ना है। अगर संसार के साथ हमने भक्ति को जोड़ लिया तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा, भक्ति स्वयं के लिए होती, खुद के लिए होती है, स्वयं के कल्याण के लिए। भोजन हम करेंगे तो पेट हमारे भरने वाला है, पानी हम पिएंगे प्यास हमारी ही बुझने वाली है। इसलिए भक्ति खुद के लिए की जाती है, खुद के आनंद के लिए। और भक्ति में ही सुख है। भक्ति के जैसा आनंद और कहीं नहीं है। सुख केवल भक्ति में है, सिर्फ भगवान की भक्ति में है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, आंधी तूफान भी आएंगे, उथल पुथल भी होगी। हर हाल में हमने एक जैसा ही रहना है। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। हमारा विश्वास अटूट रहे, अटल रहे। और विश्वास से ही भक्ति होती है, बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं है। ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी, है अगर विश्वास के चप्पू नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है, विश्वासी जन को ही मिलता इस सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, पग पग ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है, दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना चाहे कुछ भी हो जाए। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।